हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022। हाल ही में जो है वो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 पब्लिश की गई है। तो इसी में दिए गए कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम बात करेंगे अबाउट द मलेरिया डिजीज़ एंड सम ऑफ द मेजर इनिशिएटिव इनिशिएटेड टू कर्ब द डिजीज़ मलेरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो रिसेंटली द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022 वाज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो रिलीज़ की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाल ही में ये रिलीज़ की गई है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2022। अब जो भी इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेथ सिनेरियो का, कि रिपोर्ट में जो है वो किस तरह का सिनेरियो डेथ्स का बताया गया है ड्यू टू मलेरिया। सबसे पहले बात करें तो हाई बर्डन मलेरिया कंट्रीज़ की, जिन्होंने कि मेंटेन किया है अ स्ट्रॉन्ग फ्रंट अगेंस्ट द डिजीज इन 2022 डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक विद केसेस एंड डेथ स्टेबलाइजिंग। तो बताया गया कि जो हाई बर्डन मलेरिया कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट जो है वो मेंटेन किया हुआ है अगेंस्ट द डिजीज मलेरिया इन 2021, जो कि कोविड-19 पैंडेमिक जो पीरियड था उसमें काफ़ी जो है वो कम अधिक केसेस देखने को मिले थे। उसके अगेंस्ट में जो है काफ़ी स्टेबलाइजेशन इन कंट्रीज़ में देखने को मिला है। वाइल डेथ्स कम डाउन टू 6,19,000 in 2021 from 6,25,000 in the first year of the pandemic। अब जो डेथ्स हैं वो कम हुई है, जो कि आपकी 6,19,000 डेथ देखी गई थी 2021 में। और जो आपका फर्स्ट ईयर था पैंडेमिक का उसमें 6,25,000 डेथ जो है वो टोटल देखी गई थी। इट रिमेन्ड हायर देन द प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ 5,68,000 डेथ्स इन 2029। तो एज़ कम्पेयर हम बात करें प्री पैंडेमिक लेवल की, 2019 में जो है वो 5,68,000 अड़सठ हज़ार डेथ्स जो थी वो ड्यू टू मलेरिया देखने को मिली थी। उसके कंपैरिजन में 2021 का ये रेशियो जो है वो हायर है। एज फॉर मलेरिया केसेस द अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यूड बट अ स्लोअर रेट। जो मलेरिया केसेस का जो है वो अप ट्रेंड अपवार्ड ही रहा है, केसेस बढ़ते ही गए हैं। जैसे कि हम प्री पैंडेमिक लेवल पे देखें तो 5,68,000 डेथ देखने को मिली थी इन 2019, और उसी के कंपैरिजन में हम 2021 में देखें तो ये डेथ रेट जो है वो अपवार्ड ट्रेंड में रहा है। बात करें तो 247 मिलियन केसेस जो हैं वो 2021 में देखे गए थे, कंपेयर टू 245 मिलियन केसेस इन 2020 एंड 232 मिलियन इन 2019। तो ये आप सिनेरियो देख सकते हो कि ये ट्रेंड जो है मलेरिया केसेस का ये अपवार्ड ही रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करें हाई बर्डन कंट्रीज़ की, तो जो 11 हाई बर्डन कंट्रीज़ हैं उनमें से 5 जो आपकी टॉप कंट्रीज़ आती हैं वो है आपकी द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, इंडिया, नाइजर एंड द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। इनमें जो है वो रिकॉर्ड किया गया है डिक्लाइन इन डेथ्स। अब डेथ में जो है वो डिक्लाइन देखा गया है, लेकिन केसेस का ट्रेंड जो है वो अपवार्ड ही रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। बट दीज कंट्रीज कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट हैविली टू द ग्लोबल डिजीज बर्डन। कंट्रोल टूल्स यूज बाय द कंट्रीज। अब जो भी इन हाई बर्डन कंट्रीज के द्वारा जो है वो कंट्रोल टूल्स यूज किए गए हैं उनमें से आते हैं आपके insecticides treated bed nets, which is ITNs, are the key vectors control tools used by the endemic countries. And next आता है आपका IPTP, which is prevalence of intermittent preventive treatment in pregnancy, has remained consistent in 2021 as compared to 2020. Now अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट द डिजीज़ मलेरिया, किस तरह की ये डिजीज़ है, इसके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मलेरिया जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बॉर्न ब्लड डिजीज़ है विच इज़ काउज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। तो
एक काउस का आपको ध्यान में रखना है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के द्वारा जो है ये होती है। इट इज़ प्रीडोमिनेटली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एज वेल एज एशिया। तो आपकी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया जो है अफ्रीका के, साउथ अमेरिका एज वेल एज इन एशिया में ये देखी जाती है। इट इज़ प्रिवेंटेबल एज वेल एज क्योरेबल। इन पैरासाइट्स की बात करें, जो भी आपके पैरासाइट्स हैं प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, तो ये स्प्रेड होते हैं थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटोज। तो मेन रीज़न यही माना जाता है, जो आपकी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटोज हैं, इन्हीं की बाइट के द्वारा जो है ये पैरासाइट्स फैलते हैं। आफ्टर एंटरिंग द ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल्स and then attack the red blood cells, which is RBCs, resulting in their rupture. There are 5 parasite species that cause malaria in humans. तो 5 आपके जो पैरासाइट स्पीशीज है वो मेनली काउज रीजन बनते हैं of malaria in humans, and 2 of these species, which is Plasmodium falciparum and the Plasmodium vivax, pose to greatest threat. तो 5 आपके टोटल पैरासाइट स्पीशीज हैं, जिनमें से ये 2 जो हैं वो ग्रेटेस्ट थ्रेट में आते हैं। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इंक्लूड होता है फीवर, फ्लू लाइक इलनेस इंक्लूडिंग शेकिंग, चिल्स, हेडेक, मसल एचेस और द टायर्डनेस। देन वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन में आपको एक नाम ध्यान में रखना है, RTS-S, विच इज़ ब्रांडेड एज मॉस्क्यूरेक्स। ये वैक्सीन है हैज़ पास्ड lengthy scientific trials that found it to be safe and reducing the risk of malaria by nearly 40%, the best recorded। और ये डेवलप की गई है बाय द GlaxoSmithKline which is GSK, एक कंपनी है, एंड अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी इन 2015। तो इस वैक्सीन का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, विच इज़ ब्रांडेड एज मैस्क्यूरेक्स एंड डेवलप्ड बाय द GSK, जो कि एक कंपनी है विच इज़ GlaxoSmithKline, एंड ये अप्रूव की गई है बाय द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी इन 2015। अब इनिशिएटिव्स की बात करें जो आपके इनिशिएट किए गए हैं टू कर्ब मलेरिया, उनमें से मेजर आते हैं आपके WHO का। फर्स्ट है आपका WHO का E 2025 इनिशिएटिव। देन है WHO का ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016 to 2030। इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इन इंडिया मलेरिया एलिमिनेशन एफर्ट्स वर इनिशिएटेड इन 2015। तो 2015 में ये इनिशिएटिव जो है ये इनिशिएट किया गया था मलेरिया एलिमिनेशन के लिए जो एफर्ट्स हैं इन इंडिया, एंड वर इंटेंसिफाइड आफ्टर द लॉन्च ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन विच इज़ NFME। इट इज़ National Framework for Malaria Elimination in 2016 by the Ministry of Health and Family Welfare। Then next है आपका the National Strategic Plan for Malaria Elimination was launched in 2017 और इसका टेन्योर 2017 से 22 तक रहा। देन है आपका Implementation of High Burden to High Impact which is HBHI initiative which is started in 4 states, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इन 2019। तो ये कुछ मेजर आपके इनिशिएटिव्स हैं जो कि आपके इनिशिएट किए गए थे टू कर्ब मलेरिया।